तो दोस्तों कैसे हो। आज हम ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का रिव्यू करेंगे। बाकी सारे एपिसोड्स का रिव्यू मैं दोस्तों पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि एप्सिलॉन की स्टोरी अलग है और एक ही वीडियो में समझाई नहीं जा सकती दोस्तों, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हर वीडियो में मैं 2 या 3 एपिसोड का रिव्यू करूँगा, ठीक है, वो भी कंबाइन। क्योंकि दोस्तों मैं अगर एकदम से करूँगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तो ये एप्सिलॉन क्या है, इसकी स्टोरी लाइन कहाँ से शुरू होती है और बाकी सारी बातें करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अब बस यार हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दो लाइक, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो लगती है, राइट दोस्तों। बस एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर ऐसे ही और रिव्यूज़ चाहते हो हिंदी में तो दोस्तों आप कमेंट करके बता दो कि दोस्तों आपको और कौन से फ़ैन एनिमेशन पे रिव्यू चाहिए। दोस्तों मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन इस वेब सीरीज़ का क्रिएटर मेलावली है। एपिसोड 1 दोस्तों 2012 में आया था, यानी दोस्तों 8 साल हो गए एपिसोड 1 को रिलीज़ हुए। तो देखते हैं कि दोस्तों एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ। पर अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी नहीं देखा, जहां गोल्डन ओजारू, सुपर सैयन 4 और किड गोकू का एग्जिस्टेंस है, तो आपको ये स्टोरी उतनी समझ नहीं आएगी। तो ड्रैगन बॉल जीटी के एंड में जब गोकू और वेजिटा ने ओमेगा शेनरॉन को हराया था, तब उस पॉइंट पे दोस्तों ये स्टोरी कंटिन्यू है, ठीक है। उस पॉइंट से वेजिटा गोकू को कहता है चलो आप वापस जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, पर गोकू नहीं कहता, क्योंकि दोस्तों वो शेनरॉन की दुनिया में जाके ट्रेनिंग करेगा। इसलिए गोकू ये कहकर प्लैनेट अर्थ छोड़ देता है और शेनरॉन की दुनिया में चला जाता है दोस्तों। वही वेजिटा सोचता है कि मैं अकेले अर्थ पे रुक के क्या करूँ, मैं भी अपनी ट्रेनिंग किसी प्लैनेट पर जाके करता हूँ। जैसे गोकू ने डिसाइड किया वैसे ही वेजिटा भी करेगा। तो हमारे दोनों हीरोज़ गोकू और वेजिटा प्लैनेट अर्थ की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और बाकी सारे जी फाइटर्स के हाथों छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन की स्टोरी बहुत डीप और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के लिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। गोकू वेजिटा के जाने के बाद 12 साल बीत जाते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है दोस्तों। गोटेन ट्रंक्स भी बड़े होकर अर्थ की प्रोटेक्शन करते हैं, पर एक दिन स्पेस से 3 स्पेसशिप आते हैं दोस्तों अर्थ पर। गोहान, पिकोलो, माजुब, गोटेन और ट्रंक्स को सेन पावर सेंस होती है उनसे। हमारे वारियर्स को ये तो पता है कि ये गोकू वेजिटा नहीं है, पर सेन की पावर के साथ कौन होगा? क्या ये कोई नया विलन है या फिर कोई पुराना दोस्त? दोस्त तो डेफिनेटली दोस्तों कभी नहीं होता, राइट। ये देखने के लिए अपने सेंस टीम निकल पड़ती है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स भी अर्थ पे वापस आता है कई सालों बाद। दोस्तों आपको तो पता ही है कि ट्रंक्स हमेशा कोई मुसीबत ही लेकर आता है, हमेशा कोई बुरी खबर ही लेके आता है दोस्तों। दूसरी तरफ जो 3 स्पेसशिप आई थी दोस्तों, उनका नाम है साइबॉर्ग, जिसेल और रजेल। दोस्तों वो बंदे भी अलग होकर अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए बिखर जाते हैं अर्थ पे आते ही। वैसे दोस्तों ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन में बहुत से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जो हर एपिसोड में आते हैं। अगर मैं सबका नाम लेते बैठूँ तो दोस्तों आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोस्तों आप स्क्रीन पर ही देख के समझ जाना, ठीक है। हमारे जी फाइटर्स भी ग्रुप में अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ एक बंदा यानी वही रजेल एक छोटी मशीन के साथ कुछ कर रहा था। तभी दोस्तों गोटेन और ट्रंक्स वहां पहुंचते ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों रजेल गोटेन और ट्रंक्स को चकमा देकर उस मशीन से एक पोर्टल ओपन करता है, जहां से दोस्तों 3 न्यू सेयंस आते हैं, या राइट 3 न्यू इविल सेयंस दोस्तों। और दोस्तों यहाँ एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो दोस्तों देखा आपने एपिसोड 1 ही कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप वीडियो फिर से देखना, क्योंकि एप्सिलॉन ज़रा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। या अगर आपको कोई सवाल हो तो दोस्तों डेफिनेटली कमेंट में पूछना। तो अब बात करेंगे एपिसोड 2 पर। एपिसोड 2 की शुरुआत में ही दोस्तों ट्विस्ट है, क्योंकि जिसेल यानी वो बंदा जो साइबॉर्ग के साथ था, वो हिमालय माउंटेन पर कुछ ढूंढ रहा था दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि वो ब्रॉली का स्पेसशिप ढूंढ रहा था। यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे ब्रॉली की स्पेसशिप मिल जाती है, और उसी स्पेसशिप में दोस्तों उसे ब्रॉली का एक बाल भी मिलता है, यानी उसका डीएनए ब्रॉली का। या दोस्तों आप सही समझ रहे हो, इसका मतलब मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। उस बंदे का मिशन ये था कि वो ब्रॉली का डीएनए ढूंढेगा और डीएनए मिलने के बाद ब्रॉली को फिर से रिवाइव करेगा ताकि उसे फिर से यूज़ कर सके। पर तभी माजुब आकर उस बंदे पर अटैक कर देता है दोस्तों। माजुब ये वही बंदा है, माजिम बू का इनकारनेशन, ठीक है। अब हम उन 3 सेंस की बात करते हैं जहाँ पर रजेल ने वो पोर्टल ओपन किया था।
उन 3 सेंस का नाम है पुरिका, कुरुफुरा और कमांडर होरेंजो। होरेंजो यानी उनका कमांडर दोस्तों हाफ ब्रीड सेन से नफरत करता है क्योंकि वो उन्हें इनप्योर समझता है इसलिए। हाफ ब्रीड सेन्स यानी गोटेन और ट्रंक्स दोस्तों, ठीक है, विथ हाफ सेन ब्लड और हाफ ह्यूमन ब्लड। कमांडर बिना कुछ कहे निकल जाता है दूसरे पावरफुल सेन ब्रीड को ढूंढने। और दूसरी तरफ दोस्तों गोटेन मुकाबला करता है पुरिका से। तो यहाँ पुरिका और गोटेन की फाइट शुरू होती है और गोटेन भी दोस्तों अब कोई बच्चा भी नहीं रहा। गोटेन भी अब बहुत पावरफुल बन चुका है दोस्तों। गोटेन पावरफुल पंचेस और कंटिन्यूस ब्लास्ट अटैक करता है उस पुरिका पर। पुरिका जो एक फुल ब्रीड सेन है वो बहुत डैमेज लेता है दोस्तों। पुरिका गोटेन की पावर देखकर दंग रह जाता है दोस्तों और गोटेन एक आखिरी कामेहामेहा अटैक कर देता है पुरिका को और इतना पावरफुल ब्लास्ट अटैक दोस्तों पुरिका संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। पुरिका को दोस्तों ये हार संभाली नहीं जाती दोस्तों और वो एक सीरम अपने आप में इंजेक्ट कर लेता है और उस सीरम को इंजेक्ट करते ही दोस्तों वो गोल्डन ओजारू में ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों, उसमें तब्दील हो जाता है और यहाँ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड 3 और एपिसोड 4 का रिव्यू मैं दोस्तों जल्दी करूँगा। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना दोस्तों कि आपको कौन कौन से ड्रैगन बॉल की एनिमेशन का रिव्यू चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो जल्द ही बनाऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते भी मेरा एक छोटा एनिमेशन आने वाला है तो उसे भी आप देखना। तो चलो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो चलो, गुड बाय।